नमस्कार दोस्तों, आप किसान हैं तो ये बात अच्छे से जानते हैं कि किसान कड़ी मेहनत करता है, अपने खेत में पैसा इन्वेस्ट करता है, समय इन्वेस्ट करता है। इसके बाद जब उसकी फसल तैयार होती है और बाजार में जब वो बेचने जाता है तो उसको पूरी कीमत नहीं मिल पाती। इसका नतीजा ये होता है कि किसान की कमाई बहुत कम होती है और जो व्यापारी किसान से उसकी उपज खरीदते हैं वो लोग किसान से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा कमाई कर लेते हैं उसी फसल से जो किसान ने अपने खेत में उगाई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भारत के करोड़ों किसान आज भी सदियों पुरानी टेक्निक से खेती कर रहे हैं, उसी तरीके से फसल उगाते हैं और उसी तरीके से पारंपरिक तरीके से बाजार में बेचते हैं, जिससे किसानों को उनकी उपज का पूरा मोल है वो नहीं मिल पाता, जबकि उसको खरीदने वाले लोग हैं वो किसान से 2 गुना या 3 गुना पैसा कमाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो किसान मक्का उगाते हैं, चावल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, सरसों उगाते हैं या बाजरा उगाते हैं या रागी उगाते हैं, जो भी फसल उगाते हैं वो अपने खेत में पैदावार होते ही उसको बाजार में रॉ फॉर्म में यानी कि कच्चे माल के तौर पर बेच देते हैं। और जो व्यापारी किसान से कच्चे माल के तौर पर उनकी फसल खरीदते हैं वो उसके प्रोडक्ट्स बनाकर बेचते हैं, उनकी कमाई ज्यादा होती है। तो ये काम किसान क्यों नहीं करते? ये एक बड़ा सवाल है कि भारत के किसान इतने सालों से खेती कर रहे हैं, उनको सब नॉलेज है, उसके बावजूद वो अपनी फसल को ज्यादा कीमत पर क्यों नहीं बेच पाते? तो इसका जवाब ये है कि भारत के किसान प्रोड्यूसर हैं, यानी कि वो उत्पादन तो करते हैं लेकिन वो उसका बिजनेस नहीं कर पाते। अपनी फसल का ज्यादा मोल लेने के लिए भारत के किसानों को एग्री बिजनेसमैन बनना होगा, जिसको एग्रीप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के किसानों को एग्री बिजनेस करना होगा, उनको एग्रीप्रेन्योर बनना होगा। एग्रीप्रेन्योर का मतलब यह है दोस्तों, आजकल आपने एक शब्द सुना होगा एंटरप्रेन्योर, एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा उद्यमी जिसने एक नई शुरुआत की है अपने डिफरेंट आइडिया के साथ। तो आप किसान हैं तो आप एग्रीप्रेन्योर बन सकते हैं, यानी कि अपनी खेती के साथ आप नया प्रयोग कर सकते हैं, अपनी फसल की पैदावार लेने के साथ साथ आप उसको बाजार में डिफरेंट तरीके से यानी कि अलग तरीके से बेच सकते हैं। आप खेती को एक बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बाजरा उगाने वाले किसान हैं तो आप बाजरा को सीधा बाजार में ना बेचें, बल्कि उसका दलिया बनाकर, उसका आटा बनाकर या बाजरे से दूसरे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनाकर आप बाजार में बेचेंगे तो आपका वही बाजरा जो आप 2,000 रुपये क्विंटल बेचते हैं, उसी बाजरे को आप 5 से 6,000 रुपये क्विंटल बेच पाएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में फसलें जिनको करके आप एग्री बिजनेस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आज पारंपरिक तरीके से आप खेती करके 1 एकड़ से 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए कमा पा रहे हैं तो आप उसी जमीन पर खेती करते हुए नए तरीके से एग्री बिजनेस मॉडल से आप 1 एकड़ से 5 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं फ्रीडम एप फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पाल। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप क्यों डाउनलोड करना है, इससे आपको क्या फायदा होगा, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं एग्री बिजनेस की या एग्रीप्रेन्योरशिप की तो सबसे पहले बात यह आती है कि जो किसान खेती करते हैं उनको ऐसी फसलें उगानी होगी जिनकी बाजार में डिमांड ज़्यादा है, जिनकी कीमत ज़्यादा मिलती है। तो पहले नंबर पर जो एग्री बिजनेस के लिए सबसे बेहतरीन जो फसलें हैं वो है मेडिसिनल प्लांट्स फार्मिंग, यानी कि औषधीय पौधों की खेती करना है। दोस्तों, औषधीय पौधों की खेती करना एक ऐसा आइडिया है जो किसान को खेती करने के साथ साथ एग्री बिजनेस के जरिए ज्यादा पैसा कमाने का मौका देता है। अगर आप सफेद मूसली की खेती करते हैं और उसकी जड़ों का उत्पादन लेकर आप बाजार में सीधा बेचते हैं तो आपको 2,000 रुपये किलो के भाव मिलेंगे लगभग। लेकिन उसी सफेद मूसली की जड़ों को जब आप पाउडर बनाकर या फिर कैप्सूल बनाकर बेचेंगे तो आपको 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये कीमत उसी 1 किलो की सफेद मूसली की जड़ों की कीमत मिल जाएगी। तो आपकी कमाई है वो 2 गुनी से 2.5 गुना हो जाएगी। आप सोचिए कि सफेद मूसली की जड़ बेचना और उसके पाउडर या उसकी कैप्सूल बनाकर बेचना, कितना फर्क पड़ जाता है कमाई में। तो जब आप औषधीय पौधों की खेती करेंगे तो आप अपने खेत में होने वाली उपज को आप बाजार में बेच सकते हैं अच्छे प्रोडक्ट बनाकर। जैसे कि स्टीविया की खेती अगर आप करते हैं तो उसका पाउडर बनाकर बेच सकते हैं, उसकी पत्तियों की पैकिंग करके बेच सकते हैं, या उसका जो रस है
वो निकाल कर बाजार में बेच सकते हैं। आप अश्वगंधा उगाते हैं तो अश्वगंधा को सीधा बेचने के बजाय आप उसके प्रोडक्ट बनाकर बेचेंगे तो आपकी कमाई है वो 2 गुनी से 3 गुनी हो जाएगी। औषधीय पौधों की खेती करने का एक फायदा यह भी है कि इसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है और इसमें आपकी जो लागत है वो कम आती है और इसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो औषधीय पौधों की खेती अगर आप सीखना चाहते हैं, आपने कभी नहीं की है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस पर जो मेडिसिनल प्लांट का कोर्स है उसको पूरे देखिए आप आराम से, तो आप बड़े आराम से घर बैठे औषधीय पौधों की खेती करना सीख जाएंगे। इसके साथ ही आप जो औषधीय पौधों की फसल उगाएंगे उसको बाजार में कैसे बेचा जाता है ये भी आप सीख जाएंगे, यानी कि एग्री बिजनेसमैन आप बन जाएंगे औषधीय पौधों की खेती की शुरुआत करके उसको सीखकर। और दूसरी फसल है मोरिंगा। अगर आप मोरिंगा की खेती करते हैं तो आप मोरिंगा के कई प्रोडक्ट्स को बाजार में बेच सकते हैं, जैसे कि मोरिंगा से जो आपको फली मिलती है जिसको ड्रम स्टिक कहते हैं वो आप बाजार में बेच सकते हैं। मोरिंगा की जो पत्तियां हैं उनको आप सुखाकर बाजार में बेचेंगे तो आपको बहुत कम कीमत मिलेगी, लेकिन जब आप उन्हीं सूखी पत्तियों का पाउडर बनाकर बेचेंगे तो आपकी जो कमाई है वो दोगुनी हो जाएगी। और जब आप उसी पाउडर को टेबलेट यानी कि गोली बनाकर बाजार में बेचेंगे तो आपकी कमाई 2.5 से 3 गुना हो जाएगी। अगर आप मोरिंगा की खेती करते हैं और उसको सीधा उसकी पत्तियां हैं वो बाजार में बेच देते हैं या उसकी फलियों को सीधा बेच देते हैं तो आपकी कमाई बहुत कम होगी, लेकिन जब आप उसी चीज को पाउडर बनाकर या टेबलेट बनाकर बाजार में बेचेंगे तो आपकी कमाई है वो 2.5 से 3 गुना तक हो जाएगी। अगर आप मोरिंगा की खेती आपने नहीं की है, आप उसको सीखना चाहते हैं और उसके साथ बिजनेस करना सीखना चाहते हैं, फ्रीडम ऐप पर मोरिंगा फार्मिंग का एक कोर्स है, उसको देखकर आप घर बैठे मोरिंगा की खेती करना और मोरिंगा की खेती से प्रोडक्ट बनाकर बाजार में कैसे बेचे जाते हैं ये आप सीख सकते हैं। और तीसरी जो फार्मिंग है वो है स्पिरुलिना फार्मिंग, यानी कि जिसको शैवाल कहते हैं, कई जगहों में इसको काई भी कहते हैं। तो ये शैवाल की जब आप खेती करेंगे, हरी शैवाल की खेती करेंगे तो आप बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी खेती है जो आप बहुत ही कम जगह में करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि आप आधा एकड़ में अगर अपना यूनिट लगाते हैं स्पिरुलिना फार्मिंग का तो आप यकीन मानिए कि 1 साल में 50 लाख रुपए का बिजनेस कर सकते हैं। तो स्पिरुलिना फार्मिंग में ये होता है कि आप शैवाल उगाते हैं और बाद में उसका पाउडर बनाकर उसको बेचते हैं या उसकी टेबलेट बनाकर बेचते हैं तो आपकी कमाई बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और इस यूनिट के साथ आप आधा एकड़ में 50 लाख रुपए तक का बिजनेस पूरे साल में कर सकते हैं। आपने स्पिरुलिना फार्मिंग नहीं की है या कभी नहीं देखी है तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करिए। फ्रीडम ऐप पर एक पूरा डिटेल कोर्स है स्पिरुलिना फार्मिंग का, जिसको देखकर आप इसकी पूरी बारीक बातें सीख जाएंगे और स्पिरुलिना कैसे उगाया जाता है, इसका प्रोजेक्ट कैसे शुरू किया जाता है, लोन और सब्सिडी कितना मिलेगा, आपका पैसा कितना लगेगा, कमाई कैसे होगी और बाजार में प्रोडक्ट कैसे बेचने हैं, ये पूरी जानकारी आपको इस कोर्स में मिल जाएगी। और चौथी जो खेती है एलोवेरा फार्मिंग, यह भी आपको एग्री बिजनेसमैन बनने का मौका देती है। आप एग्रीप्रेन्योरशिप इसके साथ शुरू कर सकते हैं। एलोवेरा जब आप उगाएंगे तो उसकी पत्तियां अगर आप बाजार में सीधा बेचेंगे तो आपको बहुत कम कमाई होगी, क्योंकि जो आपसे खरीदेगा वो आपसे सस्ते में पत्तियां खरीदेगा। उसके बाद एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बनाकर वो बाजार में बेचेगा तो बहुत अच्छी कीमत वो कमाएगा। तो आप एलोवेरा के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाकर बेचेंगे, यानी कि खूबसूरती बढ़ाने वाले जो उत्पाद एलोवेरा के बनते हैं वो बनाकर जब आप बेचेंगे तो आपकी कमाई है वो 4 गुना तक ज़्यादा हो सकती है। तो एलोवेरा की खेती आपने कभी नहीं की है, आपने देखी नहीं है, तो उसके लिए फिर आप फ्रीडम ऐप पर जाइए। फ्रीडम ऐप पर एक एलोवेरा फार्मिंग का कोर्स है जो आपको एलोवेरा की खेती के साथ साथ आपको एग्री बिजनेसमैन बनना भी सिखाएगा। एलोवेरा के कौन कौन से प्रोडक्ट बनाकर आप बेच सकते हैं ये भी आप सीख सकते हैं और एलोवेरा की पूरी खेती की डिटेल है वो तो आप सीखेंगे ही। और दोस्तों 5वीं क्रॉप है वो है लेमन ग्रास। ये नए ज़माने की खेती है। अगर आप लेमन ग्रास की फार्मिंग करते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि लेमन ग्रास की पत्तियां हैं वो बाजार में बिकती हैं और इसकी पत्तियों से जो तेल निकलता है उसकी बाजार में काफ़ी डिमांड है और अच्छी खासी कीमत मिलती है, क्योंकि लेमन ग्रास का जो ऑयल है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में काम में आता है। तो आप लेमन ग्रास की खेती शुरू करके उससे बिजनेस कैसे कर सकते हैं ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर फ्रीडम ऐप पर जाइए। उस पर एक पूरा कोर्स है लेमन ग्रास फार्मिंग का, उसको देखिए, आपको हर बारीकी है वो समझ आ जाएगी। दोस्तों छठा आइडिया है वो है मिलेट्स फार्मिंग, यानी कि मोटे अनाज की खेती। पिछले कुछ अरसे में भारत समेत पूरी दुनिया में मोटे अनाज की डिमांड बढ़ गई है। लोग मोटा अनाज खाना पसंद करते हैं क्योंकि मोटे अनाज में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं और ये खाने में आपको सस्ते मिलते हैं, इसलिए लोग इसको कंज्यूम करना बहुत पसंद करते हैं। जब इसकी डिमांड बाजार में बढ़ी है तो इसकी कीमतें भी बढ़ गई है। तो ये वो मोटे अनाज है जिनकी खेती करके आप
बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप जैसे बाजरा उगाते हैं या रागी उगाते हैं, अगर आप इसको उगाकर सीधा बाजार में बेचेंगे, एमएसपी पर बेचेंगे, तो आपकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जितनी कमाई हर साल होती है उतनी होगी। लेकिन अगर आप इसके साथ एग्री बिजनेस शुरू करेंगे, जैसे कि आपने बाजरा उगाया तो बाजरे का दलिया बनाकर उसकी पैकिंग करके एक ब्रांड नेम के साथ बेचेंगे, अपना नाम बनाकर बेचेंगे, तो आपकी कीमत है वो लगभग दोगुनी हो जाएगी। अगर आप बाजरे का आटा बनाकर बेचते हैं या इससे कोई दूसरा उत्पाद बनाकर बेचते हैं, तो आपकी कमाई है वो लगभग 2 से ढाई गुना हो जाएगी। जितना पैसा आपको बाजरे को बेचकर मिलता है उससे लगभग 2 से ढाई गुना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा जब आप बाजरे के उत्पाद बनाकर बेचेंगे। और ठीक ऐसा ही आप मक्के के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा ही आप रागी की फसल के साथ कर सकते हैं, ऐसा ही आप कंगनी के साथ कर सकते हैं, ऐसे ही आप कुट्टू या कोदो जो होती है उसके साथ कर सकते हैं। यानी कि हर मोटे अनाज को आप बेचने से पहले उसके प्रोडक्ट्स बनाकर बेचेंगे तो आपकी कमाई 2 से ढाई गुना हो जाएगी। आइडिया है आपका हनी बी फार्मिंग यानी कि मधुमक्खी पालन। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी शुरुआत करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप 100 बॉक्स के साथ मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो आप 8 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। और मधुमक्खी पालन के लिए जो 100 बॉक्स आपके हैं उनको रखने के लिए जो जगह आपको चाहिए होगी वो लगभग आपको 300 फीट जगह आपको चाहिए होगी। 300 फीट जगह में खेती करके आप एक साल में 8 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये कमाई आपकी इस बात पर निर्भर करती है कि जो शहद आप बनाएंगे मधुमक्खियों से उसको बाजार में बेचते कैसे हैं। जो बेचने का तरीका है उसी में आपकी कमाई छुपी हुई है। आमतौर पर जो मधुमक्खी पालन करते हैं किसान, वो शहद बेच देते हैं, उनका शहद 100 रुपये या 140 रुपये या 150 रुपये बिकता है। लेकिन उसी शहद को खरीद कर जब कंपनियां बाजार में उतारती है तो वो 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक बिकता है, क्योंकि कंपनी उसकी ब्रांडिंग अलग तरीके से करती है। बहुत सारे किसान हैं जो सरसों की फसल पर मधुमक्खी पालन करते हैं, तो उस सरसों का जो गुण होता है वो उस शहद में होता है। बहुत सारे किसान हैं जो स्ट्रॉबेरी की खेती के साथ मधुमक्खी पालन करते हैं, तो उस शहद में स्ट्रॉबेरी के गुण होते हैं, तो वो शहद महंगा बिकता है। बहुत सारे किसान हैं जो इलायची की जहां पर खेती होती है वहां पर मधुमक्खी पालन करते हैं, तो जो शहद इलायची की खेती पर मंडराने वाली मधुमक्खियों से मिलता है उसमें इलायची की सुगंध और उसका गुण पाए जाते हैं, तो वो शहद और भी महंगा बिकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कंपनियां आपसे शहद खरीदती है उसकी अलग अलग ब्रांडिंग करती है, जैसे कि सरसों के फूलों से तैयार शहद, स्ट्रॉबेरी के फूलों से तैयार शहद, या फिर जो इलायची की फसल है उस पर जो शहद तैयार किया जाता है उसकी अलग से ब्रांडिंग करती है, तो उसकी कीमत भी वो ज़्यादा वसूलती है। लेकिन किसान सीधा जो कंपनी को बेचता है उसको ज़्यादा कीमत नहीं मिलती। तो आप मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं और जो आपका शहद इकट्ठा होगा उसको आप पैकिंग करके उसकी ब्रांडिंग करके बेचेंगे तो आपको कमाई है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा होगी। तो आपने कभी मधुमक्खी पालन नहीं किया है, इसके बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर एक बार आप फ्रीडम ऐप पर जाइए, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करिए। फ्रीडम ऐप पर मधुमक्खी पालन का पूरा डिटेल कोर्स है, उसको देखकर आप पूरी जानकारी सीख जाएंगे और आप शहद उत्पादन करने से लेकर उसकी मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने से लेकर शहद को बाजार में ज़्यादा कीमत पर कैसे बेचना है ये भी आप सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको जो आइडियाज़ बताए ये अच्छे लगे हैं। इन आइडियाज़ को आप दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए, हमारे युवा साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी नया बिजनेस या अपनी फसल के साथ नई शुरुआत करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।